So hello friends, this is your friend Vidushi Medico. I'm back on the channel Step Up with Vidushi Medico. I am beginning with class 11th biology, and this message is for all the students watching this video. Please subscribe the channel Step Up with Vidushi Medico, because from now on I'm starting off with chapters of class 11th biology, so it will be very much helpful for you all if you guys subscribe the channel, and please hit the like button if you like the video. Watch the video till end. सो फ्रेंड्स, मेरा मैसेज है एक आप सबके लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक हिट करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। और क्योंकि अब मैं क्लास 11th के चैप्टर वाइज वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी हर बार जब मैं वीडियो बनाऊंगी, तो इसीलिए सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 क्लास 11th बायोलॉजी। फ्रेंड्स, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि आप उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें जो हाईलाइटेड हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी लाइंस हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, तो आप उनको पढ़ के अपना टाइम मत वेस्ट करें और उन लाइंस पे ज़्यादा फोकस करें जो हाईलाइटेड हैं। जैसे यहाँ लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, तो ये जो पैराग्राफ है इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए कि इसके अंदर और क्या क्या लिखा है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है, कुछ चीज़ों का मास बढ़ता है, तो ऐसे अगर कोई मास और नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। अब जो नेक्स्ट लाइन है कि अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, तो तभी तो ग्रो होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ये भी आपको पता ही होगा। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स में कैसे कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए, जब आप उसकी कोई ब्रांच तोड़ देते हैं या कोई लीफ तोड़ देते हैं तो वो दोबारा से वापस से ग्रो हो जाता है ना, तो इसका मतलब कि सेल डिवीजन हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ह्यूमंस, हर चीज़ में तो ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस न्यू सेल्स, है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, आपका नेल ब्रेक हो गया, ठीक है, तो फिर न्यू सेल्स वहाँ पे आए और न्यू नेल डेवलप हो गया, तो ये क्या हुआ, ये रिप्लेसमेंट हुआ ना उनका, तो यहाँ पे भी सेल ग्रोथ हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन। कौन सी एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिख रही है कि an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed, देखिए उसके बाद वाली लाइन में लिखा हुआ है ऑलरेडी, in animals this growth is seen only up to a certain age, right? However, cell division occurs in certain tissues and they replace lost cells. Unicellular organism grows by cell division. देखिए, unicellular organisms मतलब सिंगल सेल, तो वो कैसे ग्रो करेगा, एक लौती चीज़ उसके पास जो है वो सिर्फ सेल डिवीजन ही है, सेल डिवीजन से ही वो ग्रो कर सकता है। अब देखिए जो ये लाइन है, द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि इकलौता तरीका जो उनके पास ग्रोथ दिखाने का है वो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने का, तो ये किस में होता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, दैट इज में ऑलमोस्ट हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस पैराग्राफ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज़ गिव at least 1 minute by reading this paragraph. Now let's move on to another highlighted point, that is reproduction likewise is a characteristic of living organisms. This is very important.
अब इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स। तो मेटाबॉलिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। नाउ क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्या होता है, तो वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, आपको एनसीईआरटी के वर्ड्स समझने होंगे, ठीक है। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है यहाँ पे, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो, देखिए ये सब आप इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी पे कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ क्या लिखा है, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ये लाइन दिख रही है आपको, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी represents a species. The number of species that are known and described, their range is between 1.7 and 1.8 million. This is very important. Biodiversity क्या होता है, Biodiversity refers to the number and types of organisms present on earth, ठीक है, this is important. Now nomenclature की बात कर लेते हैं. There is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. दिस इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर इज़ बेसिकली द नामकरण. अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म को आप एक ही नाम से बुलाएं. अच्छा, ICZN और ICBN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आप लोगों को, ये भी पूछा जा चुका है. नाउ बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म. ईच नेम हैज़ टू components, generic name and specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This is very important. आपको पता होना चाहिए किसने दिया है और ये क्या है. तो हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है. ये पॉइंट्स हैं कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. तो जो पहला होता है नाम वो जीनस होता है और जो सेकंड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है. जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, या फिर अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो हम इटैलिक्स में करते हैं, ताकि हम ये दिखाएं कि वो लैटिन से ओरिजिनेटेड है. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि क्यों हम कर रहे हैं ये क्लासिफिकेशन. हम क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक पॉइंट पर सारे ऑर्गेनिजम्स को साथ में स्टडी कर पाएँ, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट है टैक्सा क्या होता है. अब टैक्सा वो कैटेगरीज हैं जैसे कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, ये सब टैक्सा है. और स्टडी ऑफ टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सब हम टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे. तो इसमें और कुछ भी नहीं है, बस क्या होता है टैक्सोनॉमी, क्या होता है टैक्सा, व्हाट आर द कैटेगरीज, बस. टैक्सोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, टैक्सोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. दीज आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. नाउ ये सिस्टमैटिक्स क्या है. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This is
अब जो हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब स्पीशीज़ क्या होता है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. अब ये एग्जाम्पल देकर समझाएं, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कैसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। पहला नाम जीनस बताता है, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट बताता है। स्पेसिफिक एपिथेट ही स्पीशीज़ होता है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। तो इन सब में इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, दीज ऑल रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, दैट इज़ द स्पीशीज़. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जीनस. जीनस जैसे कि अभी मैंने बताया, पहला नाम जीनस, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैमिली. अब देखिए फैमिली में क्या होता है. फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़. जाहिर सी बात है, स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जीनस में उससे थोड़ी कम है, फैमिली में उससे थोड़ी कम है. नाउ फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़. आपको पता होगा फैमिली जैसे सोलेनेसी, फेबेसी, फैलिडी, कैनेडी, ये सब फैमिलीज़ हैं. अब फैमिली के बाद क्या है? ऑर्डर, ठीक है. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. जैसे कि आपको पता है कि ऑर्डर फैमिली से तो ऊपर है, तो जहाँ रिलेटेड फैमिलीज आएंगी वो ऑर्डर बनाएंगे. वैसे ऑर्डर के जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पॉलीमोनियल्स और जैसे कि आपको कार्निवोरा दिख रहा है, तो ये सब मैं बताऊंगी आपको. एक टेबल आएगा उसमें हम सारे एग्जाम्पल्स लेकर समझाएंगे. आगे चलते हैं. क्लास. क्लास क्या होता है? जहाँ रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे. ऑर्डर, अब इसका क्लास का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा है, उसमें मोंकी, गोरिल्ला, गिब्बन है, तो कौन सी क्लास में वो बिलोंग करते हैं? वो मेमेलिया क्लास में बिलोंग करते हैं, जिसका ऑर्डर कार्निवोरा है. अब हम लोग आते हैं क्लास पे. क्लास क्या होता है? रिलेटेड ऑर्डर्स का हो गया, फॉर एग्जांपल ऑर्डर ये हो गया. अच्छा, अब हम आते हैं फाइलम पे. फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, डिवीज़न हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं. आपने सुना होगा फाइलम प्लैटीहेलमिन्स, फाइलम एनालिडा, फाइलम मोलस्का, तो ये सारे फाइलम्स हैं. अब चलिए मूव करते हैं किंगडम की तरफ. अब देखिए नाम किंगडम, आपने सुना होगा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम. तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड अ हायर कैट, दिस इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी. अब इसके ऊपर तो कोई कैटेगरी है नहीं. कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया in the classification of animals. The kingdom Plantae on the other distinct and comprises all the plants from different. तो ये आपको पता है. अब देखो लेफ्ट में जो आपको फिगर दिख रहा है 1.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस ऑर्डर में रखा हुआ है. सो ये है वो टेबल जिसकी मैंने बात की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट. अब देखिए इनका बायोलॉजिकल नेम इंपॉर्टेंट है, इनका जीनस इंपॉर्टेंट है. अगर आपको इनका बायोलॉजिकल नेम पता है तो आप इनकी जीनस बता सकते हैं, इसकी स्पीशीज़ बता सकते हैं. फैमिली का जो नेम होता है उसके नॉमेनक्लेचर के लास्ट में AEAE होता है, ये इंपॉर्टेंट है. ये आप इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ऑर्डर आपको याद करना होगा. तो चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, मैंगीफेरा इसका जीनस है, फैमिली इसकी एनाकार्डिएसी है, ऑर्डर इसका सेपिनडेल्स है, क्लास इसकी डाइकोटिलिडेनी है, और फाइलम क्योंकि आपको पता है कि मैंगो एक प्लांट है तो उसका डिवीजन होगा और वो एंजियोस्पर्मी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टैक्सोनॉमिकल एड्स. सो बिफोर दैट मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट्स करें, बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, वीडियो समझ में आ रहा है. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या आता है? जैसे कि आप देख सकते हैं हर्बेरियम. हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जिसमें शीट्स में हम प्लांट्स के पार्ट्स को प्रिजर्व करते हैं. इसमें क्या क्या लिखा होता है इस शीट पे ये आपको पता होना चाहिए. फिर होता है बोटानिकल गार्डन. अब आपने सुना होगा बोटानिकल गार्डन जो होते हैं इसमें जो हम प्लांट्स होते हैं उसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं.
यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है इसको। जो जो एग्जांपल्स इसमें दिए प्लीज़ देखिए। म्यूज़ियम आपको पता है काफ़ी घूमे भी होंगे कई लोग। अब ज़ूलॉजिकल पार्क्स, दीज आर नथिंग बट ज़ूज़। आपको ज़ू तो पता है, ज़ू में क्या होता है, एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। की क्या होता है, जो की होता है, की एक इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स के बारे में दिया है। आपको पता है फ्लोरा मतलब प्लांट्स, मैनुअल्स मतलब हमने एक अरेंजमेंट बना रखी है आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। मैं आपसे फिर से कहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, कमेंट्स करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और कैसा लगा आपको वीडियो, और आप क्या चाहते हैं और किस किस टॉपिक पे। और इस बार तो मैंने बाइलिंगुअल, लाइक आई हैव ट्राइड इंग्लिश एज वेल एज़ हिंदी, कि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो, आपको समझ में आया हो लिविंग वर्ल्ड क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।